हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथवे। हमारे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीन्स एंड एंजाइम्स के बारे में। जीन्स क्या होते हैं और एंजाइम्स क्या होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू हम लोग करेंगे जीन्स से, क्योंकि जीन्स के बारे में अभी तक हम लोग थोड़ा बहुत जान चुके हैं। अभी तक जितनी भी हमारे डीएनए चैप्टर की जर्नी कंप्लीट हुई है, उसके साथ हम लोग ये तो समझ ही चुके हैं कि जीन्स ही वो यूनिट हैं जो हेरिडिटरी को कैरी करते हैं। लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा उनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि जो जीन्स हैं वो अपना काम करते कैसे हैं। तो चलिए देखते हैं कि जीन्स क्या होते हैं। ए डिस्टिंक्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, द ऑर्डर ऑफ विच डिटरमाइंस द ऑर्डर ऑफ मोनोमर्स इन ए पॉलीपेप्टाइड और न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल विच सेल और वायरस में सिंथेसाइज। जीन क्या होता है? ए डिस्टिंक्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। देखिए, हम लोगों ने अभी तक पढ़ चुका है कि हमारा जो डीएनए, ये देखिए ये हमारा डीएनए है। इस डीएनए में ये जो है ये बेस पेयर्स लगे हुए हैं, और ये बेस पेयर्स जो हैं एक शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के साथ मिलकर बना लेते हैं एक न्यूक्लियोटाइड। तो जीन्स क्या है? इसी डीएनए के कोई भी एक सेगमेंट, जैसे कि इस डीएनए का ये सेगमेंट हो गया, डीएनए का कोई भी न्यूक्लियोटाइड्स का ऐसा सीक्वेंस जो कि क्रोमोसोम का पार्ट हो और जिसकी हेल्प से, जिसको रीड करके पॉलीपेप्टाइड्स यानी कि प्रोटीन्स बने, तो वो एक जीन होता है। जीन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स to offspring and is held to determine some of characteristics of the offspring। देखिए, जीन्स जो हैं एक पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं और फिर उन्हीं जीन्स की वजह से उस ऑफस्प्रिंग के कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो डिफाइन होते हैं। अभी देखिए, आप एक एग्जांपल लीजिए कि एक आदमी है, उसके बाल काले हैं, उसकी वाइफ है जो उसके भी बाल काले हैं, तो उनका जो बच्चा हुआ उसके भी बाल काले थे। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको अपने फादर और मदर दोनों से ही ब्लैक हेयर के जीन्स मिले थे। तो इस तरह से ये जो जीन्स हैं ये ऑफस्प्रिंग्स में उनके पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अब ये जो जीन्स हैं ये काम कैसे करते हैं? द जीन्स इन योर डीएनए डोंट मेक प्रोटीन्स डायरेक्टली। हमारे डीएनए में जो जीन्स हैं वो डायरेक्टली प्रोटीन अपने आप से नहीं बना पाते, उसकी जगह उनको ज़रूरत पड़ती है एंजाइम्स की। अब ये जो एंजाइम्स हैं ये क्या करते हैं? ये हमारे डीएनए को रीड करते हैं और उसको रीड करके कॉपी करके उसे पॉलीपेप्टाइड्स बनाते हैं। देखिए, हमारी पिछली वीडियो जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में है, अगर आपने वो देखी हो तो आपने देखा होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन के एक छोटे से प्रोसेस में ही कितने सारे एंजाइम्स काम कर रहे हैं। उसमें लाइगेज, हेलिगेज, पॉलीमरेजेस, टोपोआइसोमरेजेस, प्राइमेज, ये सब क्या थे? ये सब एंजाइम्स थे, और ये क्या कर रहे थे? ये डीएनए रेप्लिकेशन को प्रोसीड कर रहे थे। तो एंजाइम्स ही वो खास प्रोटीन है जो खुद हमारे डीएनए से ही बने हैं। हमारे डीएनए को रीड करके ही एंजाइम्स बने हैं, और फिर एंजाइम्स ही हमारे डीएनए के जो भी एक्शंस हैं, हमारे जीन्स के जो भी पर्टिकुलर एक्शन है, उनको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। द सेगमेंट ऑफ डीएनए टू बी ट्रांसक्राइब्ड गेट अनजिप्ड बाय एन एंजाइम which uses the DNA as a template to build a single stranded molecule of RNA। देखिए, अब क्या होता है कि जो हमारा डीएनए है वो है डबल चेन स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये डीएनए की एक चेन और ये डीएनए की दूसरी चेन। लेकिन जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो सारे के सारे होते हैं सिंगल चेन स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले क्या होता है? कोई ना कोई एंजाइम आता है और वो हमारे डीएनए की चेन को अनवाइंड कर देता है, और अब वो जो अनवाइंडेड हुई चेन्स हैं उनमें से जो एक चेन है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड का काम करती है। उस चेन को रीड करके बनता है हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए।
अब ये जो हमारा आरएनए है इसको कुछ और एंजाइम्स रीड करते हैं और फिर वो इससे बना देते हैं कोई भी पर्टिकुलर प्रोटीन या एंजाइम जिसकी किसी भी खास बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए ज़रूरत हो। तो इस तरह से हमारे जो जीन्स हैं वो एंजाइम्स की हेल्प से अपना इफेक्ट शो करते हैं। लेकिन भाई अब ये एंजाइम्स क्या होते हैं? व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स अ सब्सटेंस that act as a catalyst in living organism, regulating the rate at which chemical reaction proceeds without itself being altered in the process. एंजाइम्स जो हैं एक ऐसे खास तरह के मॉलिक्यूल होते हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। केमिकल रिएक्शन को या कोई भी रिएक्शन हो रहा है या कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो ये उसकी जो स्पीड है उसको बढ़ा देते हैं, लेकिन इनमें खुद में कोई भी चेंज नहीं आता, या ऐसा बोल देते हैं कि ये खुद रिएक्शन का पार्ट नहीं होते। जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं ना तो एंजाइम्स उनका पार्ट होते हैं और जो रिएक्टेंट्स से केमिकल रिएक्शन करते हैं ना ही एंजाइम्स उनका पार्ट होते हैं। एंजाइम्स का काम सिर्फ ये है कि जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है इन्होंने उसको फैसिलिटेट कर देना है, उसको और इजी कर देना है। जैसे हम लोगों ने हमारी पिछली वीडियो देखी थी डीएनए रेप्लिकेशन, उसमें हम लोगों ने आपको कितनी डिटेल से हर एक एंजाइम का एक्शन बताया था। तो अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और इस वीडियो में भी ऊपर आई बटन क्लिक करेंगे तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो उस वीडियो में हम लोगों ने क्या दिखाया था कि कैसे हर एक एंजाइम जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन के अलग अलग स्टेप को प्रोसीड कर रहा था, लेकिन एंड में जो हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल बनता था उसमें कभी भी कोई एंजाइम नहीं होता था। लेकिन डीएनए मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमेशा एंजाइम की ज़रूरत पड़ती थी। अब ये जो हमारा एंजाइम है उसका थोड़ा सा आप स्ट्रक्चर देखिए। जो एंजाइम होता है, एंजाइम्स में हमेशा एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होती हैं। एक्टिव साइट्स की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि एंजाइम हमेशा एक पर्टिकुलर स्पॉट पे जाके अटैच करता है। जैसे हम लोगों ने बात की आरएनए प्राइमर की, आरएनए प्राइमर जो था वो बन रहा था प्राइमेज की हेल्प से, और प्राइमेज जाके कहाँ पे अटैच होता था? उरी सेगमेंट, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सेगमेंट पे। तो इस तरह से हर एक एंजाइम जो है वो बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करता है बाय बाइंडिंग एट द एक्टिव साइट्स। अब हम लोग जीन्स और एंजाइम्स के बारे में एक जो बहुत खास थ्योरी है वो पढ़ने वाले हैं। वो है वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, यानी कि एक एंजाइम के लिए एक जीन, या फिर आप लोग बोलो कि एक जीन के लिए एक एंजाइम। ये तो पढ़ चुके हो कि ये जो डीएनए है और ये जो एंजाइम है ये हमेशा साथ मिलके काम करते हैं और एक दूसरे के बिना ये काम नहीं कर सकते। तो लेकिन अब क्या एक जीन एक एंजाइम बना रहा है, या एक जीन कई सारे एंजाइम बना रहे हैं, या फिर कई सारे एंजाइम मिलके एक जीन को कंट्रोल कर रहे हैं? ये कैसे पता लगना था? तो ये पता लगा हम लोगों को वन जीन एंड वन एंजाइम हाइपोथेसिस से। पहले हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये हमें किसने दिया था और क्या इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। द वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस इज द आइडिया दैट जीन्स एक्ट थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस क्या कहता है कि जो जीन्स हैं वो एंजाइम्स को प्रोड्यूस करके उनके थ्रू अपना काम करते हैं। यानी कि जो जीन्स हैं वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं और फिर उसी से अपना सारा काम करा लेते हैं। विद ईच जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग अ सिंगल एंजाइम, जिसमें हर एक जीन जो है वो हमेशा एक ही एंजाइम प्रोड्यूस करता है। दैट इन टर्न अफेक्ट्स अ सिंगल स्टेप इन अ मेटाबॉलिक पाथवे, जो कि फिर आगे चल के किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे का या किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन का सिर्फ एक स्टेप को ही प्रोसीड कराता है, सिर्फ एक स्टेप को ही इफेक्ट कराता है। ध्यान से सुनिए, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस कहता है कि एक जीन एक
एंजाइम। और अब ये एक एंजाइम जो है किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन के सिर्फ एक ही स्टेप को इफेक्ट करेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन की जो हमने अपनी बनाई थी उसमें क्या हो रहा था कि डीएनए रेप्लिकेशन के कितने सारे स्टेप थे और हर एक स्टेप को हमेशा अलग एंजाइम जो है कंप्लीट करता था। मतलब अगर डीएनए को अनवाइंड करना था तो अलग एंजाइम, डीएनए की टेंशन कम करनी थी तो अलग एंजाइम, डीएनए की रेप्लिकेशन इनिशिएट करनी थी तो अलग एंजाइम, और उस रेप्लिकेशन को कंप्लीट करना था तो अलग एंजाइम। इसका मतलब क्या था कि जितने भी स्टेप थे सारे के सारे स्टेप्स को एक अलग अलग एंजाइम जो है वो फैसिलिटेट करता है। तो यही है हमारा वन जीन वन एंजाइम, कि एक जीन एक एंजाइम बनाएगा और फिर वो जो एक एंजाइम है वो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन के सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप को फैसिलिटेट करेगा, एक ही स्टेप को इफेक्ट करेगा। तो ये था हम लोगों का वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। अब हम लोग अपनी आने वाली वीडियोस में वन जीन वन एंजाइम के हाइपोथेसिस के एक्सपेरिमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसीलिए ऐसी ही यूजफुल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पाथवे पे बने रहें। आप आज के लिए आपका थैंक यू, और हमारे चैनल पाथवे को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हुई सारी वीडियोस टाइम पे मिलती रहें।